ग्राम स्मिथ प्रोसेस से जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं उनको ऑर्थोगोनल बनाया जाता है। इनको अगर हम चेक कर लें तो ये ऑर्थोगोनल नहीं आ रहे होंगे। अगर चेक करने भी हों तो हर एक का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। V1 का V2 के साथ, V1 का V3 के साथ वो भी ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, और V2 का V3 के साथ डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं आ रहा होगा। अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है, इनको ऑर्थोगोनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। ग्राम स्मिथ प्रोसेस के लिए पहला वेक्टर जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे U1 U2 U3, V1 V2 V3 गिवन है हमें, और हम इसको जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो ट्रांसफॉर्म करेंगे U1 U2 U3 में। आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, W1 W2 W3, जो आपका दिल चाहे वो आप वेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं। U1 एग्जैक्टली यही वाला लिया जाता है जो V1 होता है। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ कॉपी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेकेंड वेक्टर से। अगर U2 को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V2 का प्रोजेक्शन U1 के साथ, क्योंकि इससे पहले एक ही वेक्टर आपके पास बना हुआ है। सिमिलरली U3 का अभी फॉर्मूला लिखते हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू V2 का वेक्टर यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, 2 0 माइनस V2 U1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है V2 का U1 के साथ। V2 वेक्टर लिख रही हूँ -1 2 0, और इसी तरह U1 वेक्टर लिख रही हूँ 1 0 0। इसका आंसर आ रहा है -1, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होकर +1 हो जाएगा। U1 का प्रोजेक्शन U1 का डॉट प्रोडक्ट U1 के साथ, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भी वो 1 ही आ रहा है, 1 0 0, और इसका डॉट प्रोडक्ट 1 0 0 के साथ, तो ये 1 ही आ रहा है। यहाँ पर U1 वेक्टर कॉपी करना है, U1 वेक्टर है 1 0 0, 1/1 इज़ 1, तो बेसिकली मुझे जो U2 वेक्टर मिलेगा -1 2 0 प्लस 1 0 0। U2 वेक्टर ऐड कर लीजिए, -1 + 1 0 2 0। U1 पहले से बन गया था हमारे पास, और अब ये U2 भी है। आप चेक करना चाहें कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। जैसे ही आप U1 और U2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो वाकई ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स आपस में अब ऑर्थोगोनल हैं। U3 के लिए सबसे पहले U3 के लिए फॉर्मूले के हिसाब से V3 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। V3 का प्रोजेक्शन U2, कितने वेक्टर्स हैं जो पहले से बन चुके हैं हमारे पास ऑर्थोगोनल, U1 और U2, तो U2 के साथ ले लीजिए माइनस V3 U1, U2 बना हुआ है और U1 भी बना हुआ है। इन दोनों की स्टेप में आप पहले ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं और बाद में ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है। V3 का वेक्टर 3 0 1 माइनस V3 का डॉट प्रोडक्ट U2 के साथ, V3 U2। अब V3 वेक्टर कॉपी कर रही हूँ, 3 0 1 डॉट U2 मेरे पास ये आया है 0 2 0, तो 0 2 0, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, और ये भी टर्म 0 हो गई, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ गया। न्यूमरेटर मेरे पास 0 हो चुका है। U2 का डॉट प्रोडक्ट अगर U2 के साथ लूँ तो 4 आ रहा है, और यहाँ पर U2 का वेक्टर कॉपी करना पड़ेगा 0 2 0 माइनस। अब ये टर्म जब 0 है, 0/4 इज़ 0, और ये पूरी टर्म को 0 बना देगी। V3 का डॉट प्रोडक्ट U1 के साथ, V3 का वेक्टर लिखती हूँ 3 0 1। सिमिलरली U1 1 0 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है 3। U1 का U1 के साथ, वो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिए 1, वही कॉपी कर दिया है, और U1 वेक्टर 1 0 0। अब 3/1 3 के इक्वल होता है, 3 0 1 माइनस, ये टर्म तो 0 हो चुकी है, ये 3 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इंडिविजुअल हर टर्म से, 0 0, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 3 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1, तो U3 का वेक्टर आ गया है मेरे पास 0 0 1। अब चाहें तो चेक कर लीजिए इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऑर्थोगोनैलिटी, U1 का डॉट प्रोडक्ट U2 के साथ 0 आ रहा है। सिमिलरली U1 का
डॉट प्रोडक्ट U3 के साथ इन दोनों को चेक कर लें, ये भी ज़ीरो आ रहा है। और लास्ट U2 का डॉट प्रोडक्ट U3 के साथ ये भी ज़ीरो आ रहा है। इसे मैंने चेकिंग सिखाई है, यहाँ तक आपका काम ग्राहम स्मिथ का एंड हो जाएगा।